किसान भाइयों, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो हर उस किसान के दिल से जुड़ी है जिसने पूरी मेहनत से गेहूं बोया, समय पर पानी दिया, खाद डाली, रात दिन खेत की चिंता की। लेकिन जब फसल बढ़ने का वक्त आया तो खेत वैसा जवाब नहीं दे पाया जैसा उम्मीद थी। ऊपर से देखने में फसल हरी भरी लगती है, लेकिन अंदर से कुछ न कुछ कमी साफ दिखने लगती है। कहीं कले कम हैं, कहीं बालियां हल्की हैं, कहीं पत्तियों का रंग ठीक नहीं और कहीं पूरा पौधा कमजोर खड़ा है। ऐसे में किसान सबसे पहले यही सोचता है कि शायद पानी कम पड़ गया, या खाद ठीक से नहीं पड़ी, या मौसम खराब हो गया। लेकिन सच्चाई बहुत बार इन सबसे अलग होती है। असली कारण होता है सिर्फ एक सूक्ष्म तत्व की कमी जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी फसल को अंदर से रोक देता है। गेहूं की फसल में 4 ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जिनका रोल बहुत बड़ा है: जिंक, बोरॉन, आयरन और कॉपर। ये चारों ऐसे तत्व हैं जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो चाहे जितना यूरिया, डीएपी या पोटाश डाल लो, फसल पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ती। दिक्कत यह है कि ज्यादातर किसान इन चारों को एक जैसा समझ लेते हैं, या फिर दुकानदार की बातों में आकर चारों को एक साथ डाल देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर तत्व की कमी के लक्षण अलग होते हैं, उसका असर अलग जगह पर पड़ता है और उसका इलाज भी अलग होता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि गेहूं का पौधा कैसे बढ़ता है। शुरुआत के 30 से 45 दिन में पौधा अपनी पूरी नींव तैयार करता है। इसी समय तय होता है कि पौधे में कितने कल्ले निकलेंगे, जड़ें कितनी मजबूत होंगी और आगे चलकर कितनी बालियां बनेंगी। अगर इस समय किसी जरूरी सूक्ष्म तत्व की कमी हो गई तो बाद में चाहकर भी उसकी भरपाई पूरी तरह नहीं हो पाती। यही वजह है कि कई बार किसान बाद में दवा डालता है, लेकिन फसल पूरी तरह सुधरती नहीं। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक गेहूं के पौधे के लिए ऐसा ही है जैसे इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी। जिंक की कमी सबसे ज्यादा भारत के खेतों में पाई जाती है, खासकर वहां जहां सालों से एक ही तरह की फसल ली जा रही है और सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस पर ही ध्यान दिया गया है। जिंक की कमी का सबसे पहला असर कल्लों पर पड़ता है। अगर आप देखते हैं कि गेहूं के पौधे तो हैं, लेकिन उनमें कल्ले कम निकल रहे हैं, पौधा ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ रहा और खेत थोड़ा विरल सा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि जिंक की कमी हो सकती है। जिंक की कमी में पत्तियों पर भी खास लक्षण दिखते हैं। पत्तियों के बीच में हल्की पीली धारियां दिखाई देती हैं, खासकर नई पत्तियों पर। कई बार किसान इसे नाइट्रोजन की कमी समझ लेता है, लेकिन फर्क यह है कि नाइट्रोजन की कमी में पूरी पत्ती पीली होती है, जबकि जिंक की कमी में धारियां दिखाई देती हैं। नई पत्तियां पूरी तरह खुल नहीं पाती और पौधे की बढ़वार रुक सी जाती है। 25 से 40 दिन की अवस्था में अगर ये लक्षण दिखे तो लगभग तय है कि जिंक की कमी है। जिंक का काम सिर्फ पौधे को लंबा करना नहीं होता, बल्कि जिंक पौधे के अंदर उन प्रक्रियाओं को चालू रखता है जिनसे नई कोशिकाएं बनती हैं। जब जिंक नहीं मिलता तो पौधे की अंदरूनी मशीनरी धीमी पड़ जाती है। किसान चाहे जितना यूरिया डाल दे, पौधा उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता। यही वजह है कि जिंक की कमी वाली फसल में खर्च बढ़ता जाता है, लेकिन उत्पादन उसी हिसाब से नहीं बढ़ता। अब चलते हैं बोरॉन की तरफ। बोरॉन को किसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसका असर शुरुआत में बहुत साफ नहीं दिखता। खेत देखने में ठीक ठाक लगता है, पौधे खड़े रहते हैं, हरियाली भी ठीक रहती है, लेकिन असली नुकसान बाद में सामने आता है, जब बालियां बनती हैं और दाना भरने का वक्त आता है। अगर बोरॉन की कमी है तो फूल तो आते हैं, लेकिन परागण ठीक से नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि दाना या तो अधूरा रहता है या बहुत हल्का और सिकड़ा हुआ बनता है। बोरॉन की कमी खासतौर पर रेतीली जमीन में ज्यादा देखने को मिलती है, और वहां भी जहां बार बार सिंचाई होती है। बोरॉन पानी के साथ नीचे की तरफ बह जाता है, जिससे ऊपर की मिट्टी में इसकी कमी हो जाती है। किसान जब बालियों को हाथ में लेकर देखता है तो उसे लगता है कि बालियां तो हैं लेकिन वजन नहीं है। यही बोरॉन की कमी का सबसे बड़ा संकेत है। बाहर से खेत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से पैदावार खोखली हो जाती है। बोरॉन का काम दाने को भरना होता है। अगर बोरॉन नहीं मिला तो पौधा मेहनत तो करता है, लेकिन उसका नतीजा किसान की झोली में नहीं आता। यही वजह है कि कई किसान कहते हैं कि इस बार फसल अच्छी थी, लेकिन मंडी में वजन ने धोखा दे दिया। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन की कमी का असर सबसे पहले नई पत्तियों पर दिखता है। अगर आप देखते हैं कि ऊपर की नई पत्तियां पीली हो रही हैं, लेकिन उनकी नसें हरी हैं, तो ये आयरन की कमी का पक्का संकेत है। आयरन का सीधा संबंध फोटोसिंथेसिस से है। जब आयरन की कमी होती है तो पौधा सूरज की रोशनी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि पूरी फसल बीमार सी लगने लगती है। आयरन की कमी अक्सर क्षारीय मिट्टी में ज्यादा देखने को मिलती है। जहां मिट्टी का पीएच ज्यादा होता है, वहां आयरन मिट्टी में होते हुए भी पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता। किसान सोचता है कि आयरन तो मिट्टी में है, फिर कमी क्यों?
लेकिन सच्चाई ये है कि पौधे को वही आयरन मिलता है जो घुलनशील रूप में हो। जब आयरन नहीं मिलता तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पूरी फसल की ताकत कम हो जाती है। अब आखिरी तत्व है कॉपर। कॉपर की कमी सबसे कम पहचानी जाती है, लेकिन इसका नुकसान भी कम नहीं होता। कॉपर की कमी में पौधा अंदर से कमजोर हो जाता है, तना मजबूत नहीं बन पाता, जिससे पौधा हवा या हल्की बारिश में भी झुक जाता है। पत्तियों के सिरे सूखने लगते हैं और बालियां पूरी तरह खड़ी नहीं रह पाती। कई बार बीज की गुणवत्ता भी गिर जाती है, जिससे अगली फसल पर भी असर पड़ता है। यह चारों तत्व अलग अलग काम करते हैं और इनकी कमी के लक्षण भी अलग होते हैं। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब किसान चारों को एक साथ डाल देता है, ये सोचकर कि कुछ न कुछ तो फायदा होगा, लेकिन ऐसा करने से खर्च बढ़ता है और असर आधा अधूरा ही मिलता है। भाग 2। अब जरूरी है कि किसान भाई ये समझें कि सही पहचान कैसे करें। खेत में खड़े होकर सिर्फ ऊपर से देखने से पूरी कहानी समझ में नहीं आती। हर लक्षण को ध्यान से देखना पड़ता है। अगर कले कम हैं और पौधा बढ़ नहीं रहा तो पहला शक जिंक पर जाता है। अगर खेत हरा है लेकिन बालियां हल्की हैं तो बोरॉन की तरफ देखना चाहिए। अगर नई पत्तियां पीली हैं और नसें हरी हैं तो आयरन की कमी समझनी चाहिए। और अगर पौधा कमजोर है, झुक रहा है, तो कॉपर की कमी हो सकती है। किसान को यह भी समझना होगा कि सूक्ष्म तत्व दवा की तरह होते हैं। सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से डालना बहुत जरूरी है। ज्यादा डालना भी नुकसान कर सकता है। कई बार किसान सोचता है कि अगर थोड़ी दवा से फायदा है तो ज्यादा से और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन सूक्ष्म तत्वों के मामले में यह सोच गलत है। ज्यादा मात्रा में डालने से पौधे पर उल्टा असर पड़ सकता है। समय की बात करें तो जिंक का असर शुरुआती अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। बोरॉन का असर फूल और दाना बनने के समय होता है। आयरन की कमी किसी भी समय दिख सकती है, लेकिन ज्यादातर शुरुआती बढ़वार में नजर आती है। कॉपर की कमी भी धीरे धीरे सामने आती है। इसलिए हर तत्व का अपना समय और महत्व है। एक और जरूरी बात है मिट्टी की जांच। बिना जांच के अंदाजे से दवा डालना ऐसा ही है जैसे आंख बंद करके निशाना लगाना। मिट्टी जांच से पता चलता है कि किस तत्व की कितनी कमी है। इससे किसान का पैसा भी बचता है और फसल को सही पोषण भी मिलता है। कई किसान यह भी कहते हैं कि हमने पिछले साल सूक्ष्म तत्व डाला था, फिर इस साल कमी क्यों आ गई। इसका जवाब यह है कि सूक्ष्म तत्व मिट्टी में टिकाऊ नहीं होते। सिंचाई, बारिश और फसल की खपत से ये खत्म हो जाते हैं। इसलिए जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि किसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए। जवाब सीधा है, खेत के लक्षणों को समझिए। जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए और एक साथ सब कुछ मत डालिए। सही एक तत्व चुनिए और उसे सही तरीके से डालिए। जब सही तत्व मिलेगा तो पौधा खुद जवाब देगा। अब बात करते हैं उस सोच की जो किसान को नुकसान से मुनाफे की तरफ ले जाती है। आज का किसान मेहनती है, लेकिन जानकारी की कमी में कई बार गलत फैसला कर बैठता है। दुकानदार की बात, पड़ोसी की सलाह या पुराने अनुभव के भरोसे अगर फैसला लिया गया तो हर बार फायदा नहीं होता। बदलते मौसम और बदलती मिट्टी के साथ खेती के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। सूक्ष्म तत्वों की खेती में भूमिका आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। जमीन पर बोझ बढ़ रहा है, उत्पादन की मांग बढ़ रही है, लेकिन जमीन की ताकत सीमित है। ऐसे में संतुलित पोषण ही एकमात्र रास्ता है। जिंक, बोरॉन, आयरन और कॉपर कोई फालतू खर्च नहीं है, बल्कि ये उस मेहनत की सुरक्षा है जो किसान पूरे सीजन करता है। किसान को ये समझना होगा कि सही जानकारी ही असली खाद है। जब सही जानकारी होगी तो खर्च कम होगा, पैदावार बढ़ेगी और किसान का भरोसा खेती पर बना रहेगा। गलत फैसले से नुकसान होता है, लेकिन सही फैसले से वही खेत सोना उगलता है। अगर किसान आज ये सीख ले कि हर समस्या का इलाज अलग होता है तो उसे कोई बहका नहीं सकता। न दुकानदार, न विज्ञापन, न अफवाह। जब किसान खुद समझदार बनेगा तभी उसकी फसल भी मजबूत बनेगी। अंत में बस यही कहना है कि अपनी फसल को ध्यान से देखिए।